राज्य के लगभग 1,17,00,000 लाभार्थियों को अपनी पेंशन यानी अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन का इंतज़ार है। फिर चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, फिर चाहे वो आपका विधवा पेंशन हो, फिर चाहे आपका विकलांग पेंशन हो, जिसके आप लाभार्थी हो समझ, सभी को अपनी 3 माह की जो पेंशन है अप्रैल, मई, जून जो है 2026 का इंतज़ार है। और देखिए उनका जो है बहुत लोग इससे परेशान है पेंशन को लेकर के, क्योंकि 1 महीना रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीना 3 महीना रुका हुआ है और इसके चलते लोगों का जो है थोड़ा परेशानी हो रही है। तो सभी लाभार्थियों की इनकी संख्या लगभग अभी जो बताया गया है 1,17,00,000 के आसपास है और ये समय लगातार निकल रहा है, समझ रहे हो। और आज जो वीडियो आप लोग देख रहे हो वो 3 जुलाई को देख रहे हो, कोई 4 जुलाई को देखोगे, कोई 5 को देखोगे, 6 को, 7 को, 8 को, जब भी वीडियो आप देखोगे साथियों समझ सकते हो अभी तक कोई भी पेंशन जारी नहीं किया गया है। अब बताइए, पहले बोला कि अगला महीना जून में हो जाएगा, मई में बोला जून में हो जाएगा, जून में बोला कि 10 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन किसी का नहीं आया। अब जुलाई महीना चल रहा है, आप लोग बताइए कितने महीने से आपका पेंशन रुका हुआ है और कौन से राज्य से आप हो। सिर्फ एक राज्य का ये मामला नहीं है, जितने भी राज्य हैं हर जगह यही हाल है। चाहे बिहार का बात करो, चाहे यूपी का बात करो, चाहे अब झारखंड का बात करो, अब जिस भी राज्य से देख रहे हो अभी हर एक ये तीनों राज्य में पेंशन जो है टाइम पर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि यह पेंशन कब जारी होगा। अब देखिए 1,17,00,000 जो है बिहार के लोगों को इंतजार है, 1,18,00,000 यूपी के लोगों को इंतजार है, फिर झारखंड के लोगों को इंतजार है कि पेंशन उनका कब मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे जिन लोगों ने पेंशन का नया आवेदन किया उनकी पेंशन कब से मिलेगी। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बार जो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों चैनल पर जो पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लोगे, लाइक नहीं किए हो कर लोगे और घंटी को बजा दोगे और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर जरूर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्टेटस में लगाओगे ताकि जानकारी हो सके कि बहुत सारे घर में, आपके घर में वृद्धा होंगे, आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बहुत सारे लोग विकलांग होंगे, किसी का घर में विधवाएं होंगे या अगल बगल पड़ोस में होंगे, तो उनको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और कौन से राज्य से वो बताइएगा ताकि आपके राज्य का मैं बता सकूं। देखिए साथियों यहाँ पे जो बताया गया है कि पेंशन कब जारी होगा, 1,17,00,000, 1,18,00,000 और झारखंड का यानी बिहार, झारखंड, यूपी तीनों का कब जारी होगा, जो इंतजार आप लोगों का कब समाप्त होगा, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा जिन लोगों ने पेंशन का नया आवेदन किया उनका कब से मिलने वाला है। साथियों देखिए इस बार जो मिलेगा, जिन लोगों की पिछली पेंशन रुकी हुई थी यानी कि लगातार उनको पहले पेंशन मिल रही थी, लेकिन पिछली बार जब पेंशन मार्च माह में जारी हुआ, जो जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के पेंशन थी वो जारी की गई थी। चाहे यूपी वाला भी जारी हुआ, बिहार वाले का भी जारी हुआ, मार्च तक बिहार वाले का भी मिला है, झारखंड वाले को भी मिला, लेकिन अभी जो है ये तीनों राज्यों में दिक्कत चल रहा है। अब देखिए मैं बता दूं, उसमें बहुत सारे ऐसे लाभार्थी थे जिनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आया। बिहार वाले को नहीं आया, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, यूपी वाले वे भी पूछ रहे हैं, झारखंड वाले भी पूछ रहे हैं। तो देखिए किस कमी के चलते उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आई, आखिर क्यों नहीं आई और क्या करना होगा, सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ आपको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग परेशान हैं। अरे जो आप समझ लीजिए जो 60 वर्ष से ऊपर हैं आपके घर में, बुज़ुर्ग जो है, माता पिता, दादा दादी या खुद आप बुज़ुर्ग हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि 1 महीने का उसका दवाई आता है तो उसी पर आता है, उसका जो है किसी का राशन चलता है, घर चलता है, समझ रहे हो, वो उनका रुका हुआ है और 1 महीने नहीं 3 महीने से रुका हुआ है। और देखिए कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑनलाइन उन्हें कुछ करना है, जो कुछ भी तरीका है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। देखो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च बहुत सारे ऐसे हैं, और अप्रैल, मई, जून 2026 कुछ ऐसे लोग हैं उनको 6 महीने से पेंशन नहीं मिला है। अब बोलिएगा सर वीती तो बोल रहे थे 3 महीने तक, मार्च तक मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 6 महीने से नहीं मिला है, वो भी हम क्लियर करूंगा इस वीडियो में, एक साथ उनको मिलेगी। बस आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बार जो आपको 3 माह की जो पेंशन मिलनी है वो देखिए बिहार में 3 माह का होता है 3300, ठीक है, तो वो आपको इस बार 3300 मिलेगा। और वो 400 करके जो मिलता था 1200 नहीं 3300 मिलेगा जिनका 3 महीने से रुका हुआ है।
उससे पहले जो है आपका होता था 400 करके। और यूपी वालों का जो है यहाँ पे 1,000 करके होता था 3,000, तो यूपी वाले को मिलेगा यहाँ पे 4500, 1500 करके मिलेगा। समझ रहे हो? देखो अप्रैल, मई और जून 3 माह का 1500 करके 4500 उनको मिलेगा। किसको? यूपी वाले का। और झारखंड का जो है 1,000 करके 3,000 मिलेगा। झारखंड में 1,000 ही है जिनका 3 महीने से रुका हुआ है। समझ रहा? जिनका 6 महीने से रुका हुआ है तो पहले जो पेंशन मिलता था बिहार में 400 करके वो जोड़ के मिलेगा, ठीक है, या तो जब से आपका 1100 करके वो जोड़ के मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे बताया गया था, ऐलान किया गया था कि यह जो पेंशन, देखिए यहाँ पे जो है झारखंड में लगभग 30 लाख पेंशन धारक है, ठीक है, तो यूपी में 1 करोड़ 18 लाख है और बिहार में 1 करोड़ 17 लाख है। और ये तीनों राज्य में 3-3 महीना से पैसा अभी तक नहीं मिला है और किसी को 6-6 महीना से नहीं मिला है। साथियों इतनी बड़ी परेशानी है। आप कौन से राज्य से हो? मैं देखो तीनों राज्य का बता रहा हूँ वृद्धा पेंशन, समझ रहे हो, एक ही वीडियो में। आप समझिएगा यहाँ पे जो लागू किया गया है आप तरीके से खाते में जो क्रेडिट होने वाला है पैसा आप लोगों का, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे समझिएगा जिनका पेंशन पहले जो कंटिन्यू आ रही थी 2 साल से, किसी का 3 साल से, किसी का 5 साल से, किसी का 10 साल से, 20 साल से, जिनको भी पेंशन मिलते, चाहे वो वृद्धा पेंशन मिल रहा हो, चाहे वो विकलांग पेंशन मिल रहा हो या विधवा पेंशन मिल रहा हो, जो भी आप लाभार्थी हो, आपको अगर पहले से लगातार पेंशन मिल रहा था, ठीक है, पिछले 2-3 महीनों से, तो आपको अगर नहीं मिला है या 2-3 दशकों से, तो आखिर किस कमी के चलते नहीं मिला है? समझ रहे हो? बहुत सारे से लोग हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है ये आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो या झारखंड हो, जहां भी पेंशन के लाभार्थी हो, चाहे वृद्धा हो, विकलांग हो या विधवा पेंशन मिलता हो। समझ रहे हो? एनपीसीआई से डिलिंक हो गया है। अभी मैं बताऊंगा कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों का इस वजह से भी रुका है। जैसे राज्य सरकार भेज दिया पैसा लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, समझ रहे हो? जैसे बिहार सरकार भेज दिया, किसी को यूपी का सरकार भेज दिया, कोई झारखंड सरकार भेज दिया, है ना। तो यहाँ पर आपका जो खाता है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण है, आप लोगों को कहेंगे इतनी बड़ी संख्या में एनपीसीआई डीलिंक कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल है भाई, और सबसे बड़ा दिक्कत यही हो रहा है लोगों को। देखिए अभी तक उन सभी के बैंक खाते में, उसी के खाते में पेंशन आ रही थी और डीबीटी के जो है यहाँ पे माध्यम से ही आ रही थी। फिर अचानक जो है ऐसा क्यों हुआ? जो बैंक खाता था वो डीबीटी से डिसेबल कैसे हो गया? डीबीटी से हट कैसे गया? समझ रहे हो? तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, आप पहले समझ लीजिए। मैं बिहार, यूपी, झारखंड तीनों का बता रहा हूँ। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में 3 बैंकों का मर्जर हुआ था और बिहार में भी 3 बैंकों का मर्जर हुआ है और झारखंड में भी बैंकों का मर्जर हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा, आप सभी को पता होगा। जैसे देखो यूपी में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक था, बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक था और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक था। ये 3 बैंक थे उत्तर प्रदेश में, समझ रहे हो? ये सभी को पता है, जितने भी खाता धारक थे, उन जो पेंशन लाभार्थी थे, उनको जो है ग्रामीण बैंकों के थे, बहुत सारे लोगों का। तो आप हो सकता है स्टेट बैंक के हो, आप हो सकता है बैंक ऑफ बड़ोदरा हो, केनरा हो, यूनियन हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो, पंजाब नेशनल हो, बहुत सारा बैंक है, किसी भी बैंक का हो सकते हैं, यूको बैंक का भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे समझिएगा ग्रामीण बैंक के जो लोग थे, अलग अलग ग्रामीण बैंक था। तो राज्य सरकार ने क्या किया, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में भी वही चीज़ हुआ, झारखंड में भी वही चीज़ हुआ, अभी क्लियर करूँगा मैं। देखिए अगर देखा जाए टोटल पेंशन के लाभार्थी जितने थे, जो लिस्ट निकाली गई, तो उनमें 3 ग्रामीण बैंक का जो लाभार्थी थे उसमें टोटल 70% बताया जा रहा है कि जो है लगभग जो है, और टोटल 30% ही से लाभार्थी थे जो दूसरे बैंक के थे, 70% ग्रामीण बैंक के थे। अब ग्रामीण बैंक में जैसे 3 ग्रामीण बैंक का नाम हमने बताया है जो 2025 में मर्जर हो गया। जैसे कि यहाँ पर इन 3 बैंकों का मर्जर हुआ, बैंक का नाम बदल करके, जैसे भी आपको समझिए, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक एक हो गया, दूसरा हो गया बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक, तीसरा हो गया आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। ये 3 बैंकों का मर्जर हो गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया। एक ही बैंक में तीनों को मर्जर कर दिया गया, तीनों बैंकों का कस्टमर एक ही बैंक का हो गया, तीनों का एफसी कोड एक ही हो गया, तीनों का मतलब कि ब्रांच एक ही हो गया, समझ सकते हो? तो मर्जर कर दिया गया। ऐसे में उनके जो आधार थे खाते से डीलिंक हो गए, क्योंकि एक बैंक में उनको ट्रांसफ़र किया गया, कन्वर्ट किया गया, तो डीलिंक हो गया। किसी का केवाईसी डीलिंक हो गया, किसी का डीबीटी डीलिंक हो गया,
इस वजह से लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। ये हो गया यूपी का। बिहार में भी वही चीज़ हुआ। बिहार में क्या हुआ, जैसे कि आपको पता होगा, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और तीसरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ये 3 बैंक था जो ग्रामीण बैंक, इसको मर्जर करके कर दिया गया बिहार ग्रामीण बैंक। मतलब तीनों का एक ही ब्रांच कर दिया गया। तीनों का अलग अलग चलता था, उत्तर बिहार अलग था, मध्य बिहार अलग था, दक्षिण बिहार अलग था। समझ रहे हो? तो तीनों का हो गया बिहार ग्रामीण बैंक, मर्जर हो गया। बहुत सारे लोगों का खाता डीलिंक हो गया। खासकर वृद्धा वाले लोग ग्रामीण बैंक में खाता रखते हैं, स्टेट बैंक में भी रखते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बड़ोदरा में भी रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इनका जो कस्टमर थे, इनका पैसा अधिकतर रुका हुआ है। समझ रहे हो? झारखंड में भी ग्रामीण बैंकों का मर्जर हुआ है, झारखंड में भी अलग अलग बैंकों का, तो उनका भी पैसा इसी कारण से रुका है। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डीसी। देखिए, झारखंड में जो था झारखंड ग्रामीण बैंक पुराना नाम था, और दूसरा था वनांचल ग्रामीण बैंक। तो इसको बदल करके झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बनाया गया। अब इसका नाम हो गया झारखंड ग्रामीण बैंक। समझ रहे हो? क्या हो गया? झारखंड ग्रामीण बैंक हो गया है। तो ऐसे लोगों का भी आईएफएससी कोड चेंज हुआ है। बिहार में उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और मध्य बिहार, इसको बिहार ग्रामीण बैंक किया गया। यूपी में जो है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ोदरा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, इन तीनों का नाम बदला गया। तो साथियों, ऐसे लोगों का आधार डिजेबल हो गया, ऐसे लोगों का केवाईसी डिजेबल हो गया, केवाईसी हट गया। तो आप लोग केवाईसी करा लें, आधार कार्ड को लिंक करा लें, डीबीटी लिंक करवा लें, ये बेहद ज़रूरी है। ये नहीं कि मेरा 5 साल पहले था, 2 साल पहले था, तो अभी क्यों नहीं है। समझ रहे हो? ये वजह, जब बैंक का मर्जर होता है तो वहाँ पे उसका डेटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए हटता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और खाता धारक उत्तर ग्रामीण बैंक के थे बहुत सारे लोग, और फिर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के थे, लगभग थे, मतलब कि अलग अलग राज्यों में। तो यहाँ पे हो गया। मर्जर के बाद अपनी केवाईसी करानी होती, जो अपनी केवाईसी करा रहे हैं, फिर चाहे आप अपने ब्रांच में जाके केवाईसी करा लें, या फिर चाहे आप नज़दीकी में जो आपका शाखा हो वहाँ पर जाके करा लें। समझ रहे हो? तो आप अपना आधार नंबर दें, बैंक की पासबुक दें, पैन कार्ड दें, पासपोर्ट साइज फ़ोटो दें और अपना बायोमेट्रिक दें, और आपकी केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। समझ पा रहे हो? जिस भी बैंक में आपका खाता हो, तो जिससे आपका बैंक अकाउंट रहे, फिर से एनपीसीआई से लिंक हो जाए, ताकि आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? वृद्धा पेंशन मिले, विकलांग मिले, विधवा मिले, जो भी पैसा मिले आपको मिल जाए। लेकिन अकाउंट का केवाईसी ज़रूरी है। अगर अकाउंट, बैंक अकाउंट का केवाईसी सही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। डीबीटी लिंक नहीं है खाते में तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी स्कीम का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपके अकाउंट में आपको आधार लिंक कराना है, आपके खाते को डीबीटी इनेबल कराना है। इससे क्या होगा, आपका जो बैंक खाता है वो 48 घंटे के अंदर डीबीटी जो है इनेबल हो जाएगा। फिर देखिए, मैं आपको बता दूँ, जितने भी पेंशन आपका पेंडिंग है, चाहे वो 2 महीना से, 3 महीना से, 4, 5, 6 महीना से पेंडिंग है, सारा पैसा जो है आपको एक साथ मिल जाएगा। यह काम आप लोग कर लीजिए। और आपकी जो पेंशन है जो अगर नहीं आई है, इसका मतलब यही है आपका जो, समझ रहे हो? और देखिए, आपका जो है, चूँकि PMS पोर्टल जो है, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सिस्टम, इस पर जो है आप लोग अभी तक अपना जो पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डाल करके स्टेटस भी चेक कर सकते हो। जिस भी राज्य का चेक करना हो कर सकते हो। वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पैसा इसलिए नहीं भेजा पाया गया क्योंकि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है। इस वजह से आप लोगों को जो है पता चल जाएगा वहाँ कि किस वजह से पैसा नहीं मिला है। और देखिए, लेकिन आप लोगों को पता जो है नहीं चल पा रहा है। आप पता करने के लिए आपको अपने ज़िले के, या तो ज़िला का जो अपना समाज कल्याण अधिकारी हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी पता कर सकते हैं कि आपको पेंशन विभाग में जा कर के भी पता कर सकते हैं कि मेरा जो 3 माह का जो पेंशन है वो क्यों नहीं आया है। जिस भी राज्य से है वो, वहाँ के ज़िले में जाना है। वहाँ पर जा कर के आप जो बैठते हैं उनसे, अधिकारी से, जब फ्री रहेंगे तो उनसे आप चेक करवा सकते हैं। अगर वो व्यस्त होंगे तो आप वहीं से जो है डिटेल पता कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी चेक कर सकते हैं। समझ रहे हो? इसलिए PFMS पोर्टल पर जो है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी थोड़ा सा सर्वर डाउन की वजह से नहीं चल पा रहा है कभी कभी, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लोग का जो पेंशन रुका हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो DBT डिजेबल हो गया है। एक पहला कारण ये होता है कि DBT डिजेबल हो जाना, दूसरा आधार कार्ड लिंक ना होना, खाता का KYC कंप्लीट ना होना,
वृद्धा विकलांग पेंशन जो भी है, विधवा पेंशन आपको मिलता है, उसका केवाईसी कंप्लीट ना होना, ये सब कारण है साथियों, समझ रहे हो। इसलिए इसे चेक करने के लिए आप एनपीसीआई यूआईडी के वेबसाइट पर भी जा करके, यूआईडी यानी कि आधार की वेबसाइट पर जा करके भी आपको वहाँ पर बैंक सीडिंग नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, OTP जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, आपके आधार रजिस्टर नंबर पर, और OTP सबमिट करेंगे, आपको वहाँ दिख जाएगा आपका कोई भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। आधार कार्ड की वेबसाइट पर जा करके, समझ रहे हो, बैंक अकाउंट सीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सारा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा अगर आपका एनपीसीआई से लिंक अकाउंट है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सा बैंक है, समझ रहे हो। तो उसके बाद आपका पेंशन नहीं आ रहा तो फिर आपको जिले के जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। वहाँ पर जाकर हो सकता है आपकी पेंशन की केवाईसी पूर्ण हो जाए, या ऑनलाइन केवाईसी करवा लें नज़दीकी CSC सेंटर में, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, जिस भी राज्य से हो वहाँ पे जाके करा सकते हो। आपका आधार नंबर विभाग के पास न हो जिसके चलते आपकी पेंशन रिलीज नहीं की गई हो, समझ रहे हो, वहाँ पर आपका आधार नंबर उपलब्ध करा दीजिए, या आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो उसे दे दीजिए, समझ रहे हो। तो अपना केवाईसी करा लीजिए, तभी आपका पेंशन जारी होगी, पूरी पेंशन आपकी आ जाएगी। जितना भी रुका हुआ है यानी कि आपका जो पेंशन का पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। 3 महीने से 4 महीने से जो रुका हुआ है आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना मिल जाएगा, तो वही रुका हुआ पेंशन मिलेगा। किसी का 6 महीना से रुका हुआ है तो 6 महीने का पैसा मिलेगा, है ना। तो जितना रुका हुआ है, अगर 6 महीने से रुका हुआ है तो 15 छक्का 90 यानी कि 9,000 मिलेगा। अगर आपका 3 महीने से रुका हुआ है तो 4500 मिलेगा, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग, बिहार में 3 महीने से रुका हुआ है तो 3300 मिलेगा, बिहार में, झारखंड में रुका हुआ है तो 3 महीने से 3000 मिलेगा, यूपी में रुका हुआ है 4500 मिलेगा, 6 महीने से रुका है तो 9000 मिलेगा। इस तरीके से वहाँ पर ही आपको काम करा लेना। आपका बैंक खाता एनपीसीआई से अगर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है बैंक खाता जो है करवा लीजिए, समझ रहे हो। इसलिए ये होगा, विभाग में पूर्ण करा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी पिछली जितनी भी पेंशन रुकी हुई है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। अप्रैल मई जून 2026 की जो भी पेंशन आप लोगों को मिली है साथियों, सारा मिल जाएगा आपको। और देखिए यह जो माह है आपको पहली हफ्ता है जुलाई का, और हर हालत में आपको इस जो है पहली हफ्ता में 10 तारीख यानी दूसरी हफ्ता होगा, इसमें आपको पेंशन मिल जाना चाहिए। 3 महीने का रुका हुआ है, सरकार जल्द से जल्द जारी करे। और सबसे पहले आपको बता दें, लाभार्थी जिनकी भी पेंशन है, विकलांग, विधवा जो भी मिलता है, समझ रहे हो, यहाँ पे आपको समझना होगा क्योंकि पेंशन रुकने का कारण यही है। और जुलाई के प्रथम सप्ताह के में लाभार्थियों को पैसा मिले, हम लोग भी यही चाहते हैं। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का पेंशन जारी किया जाए 10, 12, 15 तक। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट हो सकता है, ठीक है। आप देखिए सरकार के पास पूरा फंडा है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, सरकार का कहीं ना कहीं सत्यापन किया जा रहा है। और समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी कोई फर्जी जो लाभार्थी हैं, चाहे वो मृतक लाभार्थी, उनके खाते में पेंशन की राशि न जा पाए, इसलिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक कार्य चलाया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है, गांव-गांव में सत्यापन हो रहा है और कौन से लोग जीवित हैं, कौन से लोग मृत हैं, इसका सत्यापन के बाद उम्मीद है कि आप लोगों का जुलाई का 2nd वीक में आप लोगों का पैसा जारी किया जाए, ऑफिशियल अपडेट आ जाए, है ना। तो देखिए सरकार पूरी कोशिश करेगी कि आप लोगों का पैसा रिलीज हो जाए। तो इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किए करें, और घंटी को जरूर दबाएं ऑल के निशान। और वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप वगैरह में, ठीक है, ताकि लोगों तक जानकारी हो। आपका पेंशन कौन से राज्य से, वो कितने महीने से नहीं मिला है, कमेंट करके बताइए। आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, आपका खुद का, आपका पड़ोसी का, आपका रिश्तेदार का, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, समझ रहे हो। और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कौन से राज्य से लिखिएगा और कितना महीने से पेंशन रुका है वो लिखिएगा, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं।